व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज दिनेश रतूरी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में आपने सीखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट, टुपल, डेटा स्ट्रक्चर्स, इंटीजर, ये सब क्या होता है। कि आपने कुछ वेरिएबल बनाए थे, उसमें कुछ वैल्यूज असाइन करी थी और उनको असाइन करने के बाद आपने उनको प्रिंट कराया था। ये काम आपने इतना कर लिया था। इसके बाद आपने कुछ स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन और प्रोग्राम लिखना सीखा था। लेकिन आप ये सोचिए कि जब भी आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं या मेमोरी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका यूज रियल वर्ल्ड में कैसे होगा। इसका यूज तभी होता है जब भी आप कोई दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप लीजिए इस तरीके से। जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाने की कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे अब कैलकुलेटर बनाने की कंपनी के जो मालिक है उसने आपको बोला कि आप एक पाइथन का प्रोग्राम लिखिए जहां पे वो एक एज इट इज एक नंबर बटन दबाने पे एक एंटर करे, दो नंबर बटन दबाने पे दो एंटर करे स्क्रीन के ऊपर, ऐसे एंड सो ऑन। उसके ऊपर कोई जब प्लस दबाए तो वो उन सब नंबर को प्लस भी कर दे और इक्वल टू पे आंसर दे दे आपको। ठीक है, तो आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा है पूरा। इससे क्या हुआ, जब भी आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, तो जब भी किसी ने वन प्रेस किया, टू प्रेस किया, थ्री प्रेस किया, तो वो क्या है, एक वेरिएबल आपने असाइन किए, एक वेरिएबल बनाए, और प्लस जब भी आपने दबाया तो वो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो ये एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है किसी भी पाइथन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो जो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं तो वो सब यही काम कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें वो रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही एक फंडामेंटल टॉपिक हमारा आ जाता है ऑपरेटर्स। तो अब ऑपरेटर्स की आप डेफिनेशन देख लेते हैं सीबीएसई 11th क्लास की पीडीएफ में। एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, तो ऑपरेटर वो चीज होती है जो कि किसी दो वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है और वैल्यूज क्या होती हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने का सबसे पहले तो मतलब ये होता है, मान के चलिए लॉजिकल या मैथमेटिकल, यानी कि जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज होता है जैसे आपने बोला x इक्वल टू 5, तो 5 आपकी एक वैल्यू है, y इक्वल टू 10, तो एक 10 उसकी वैल्यू है। तो ये हो गया आपका वैल्यूज, और आप उसके ऊपर कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, मैथमेटिकल और लॉजिकल। तो आगे हम देखेंगे कि किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हमें गिवन होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, नॉट इवन पाइथन, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो अभी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यूज दैट आर ऑपरेटर्स वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। मतलब आप मान के चलिए आपने बोला x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10, तो x और y क्या होंगे, एक तरह से हमारे ऑपरेंड्स हो गए, क्योंकि हम उन दोनों को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं 5 प्लस 10 या x प्लस y। तो इसका मतलब हो गया x और y तो ऑपरेंड्स हो गए, और जो बीच में प्लस लिखा है वो एक ऑपरेशन हो गया या ऑपरेटर हो गया। तो ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन सो एंड सो फोर्थ, जो भी आपके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। और जिन वैल्यूज के ऊपर आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसको बोलेंगे ऑपरेंड्स। हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम। ठीक है, तो नम क्या है, एक वेरिएबल है, जैसे मैंने पहली क्लासेस में भी बताया 10 एक इंटीजर है। ठीक है, तो 10 और नम क्या हुआ, ऑपरेंड्स हो गए, और प्लस क्या हुआ, एक ऑपरेटर हो गया। सिंपल सी बात है, तो यही चीज लिखी हुई है आगे भी। तो अब यार हम ना आज डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये सबसे बेसिक ऑपरेटर का टाइप होता है और ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। ऑपरेटर्स इसका मतलब है अर्थमेटिक ऑपरेशन जहां लगा सकते हैं। इसका मतलब प्लस माइनस, जहां पे आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और ये सब परफॉर्म कर सकते हैं टास्क, उसको बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जैसे कि एडिशन, तो ये एक ऑपरेटर है, और जिन दो नंबर के बीच में आप एडिशन कराएंगे उनको बोलेंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको ध्यान रखना है आपको। तो हम बोल रहे हैं ऑपरेटर मेरा प्लस है, ऑपरेशन हम क्या कराना चाहते हैं, एडिशन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ये प्लस क्या करेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा किसी भी। तो यहाँ पे इसका प्रोग्राम है, हम लाइव भी प्रोग्राम करके देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है हमारे पास पाइथन में। फिर एक माइनस है, तो माइनस एक ऑपरेटर है हमारा, उसको बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, किसी भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करेगा ऑब्वियसली। फिर मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेगा। डिवीजन है, किसी भी दो नंबर का डिवीजन करके देगा आपको। मॉड्यूलस है, तो ये डिवाइड करता है, तो डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, जो भी आपका लास्ट में नंबर बचेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा, वो आपको शो कर देगा। मतलब जैसे कि आपने बोला 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब जो उसका रिमाइंडर है वो 0 है, तो आपको वो 0 रिटर्न कर देगा। राइट,
फिर उसके बाद है आपका फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में भी आ सकता है। तो डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट, मतलब कि दो नंबर है मेरे लेफ्ट और राइट में, उनको डिवाइड करेगा, बेसिकली नॉर्मल डिवाइड करेगा, लेकिन कोशेंट रिटर्न करेगा आपको। तो आपको जब भी कोशेंट रिटर्न कराना है, जो आपका कोशेंट होता है, आपको अगर वो रिटर्न कराना है तो आप फ्लोर डिवीजन करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर रिटर्न कराना है, रिमाइंडर चेक करना है, तो आप मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है। तो उसका ये सिंबल होता है। तो जैसे मैंने बोला 4 मॉड्यूलस 2, तो यहाँ पे मेरा 4 मॉड्यूलस 2 में जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, राइट। तो वो चीज रिटर्न कर देगा। अगर मैंने बोला फ्लोर डिवीजन आपको करना है, जैसे कि फ्लोर डिवीजन करना है, तो अगर आपने बोला 13 फ्लोर डिवीजन बाय 4, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिटर्न कर रहा है, बिकॉज ये क्वोशंट रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। एंड देन एक्सपोनेंट है, बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर है क्वोशंट। डबल स्टार से हमेशा याद रखना है आपको। जैसे कि आपको पावर अगर किसी की करनी है, जैसे इट मीन्स जैसे आपने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं, ठीक है, तो आपने उनको बीच में डबल स्टार से डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि नम 2 में 4 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं नम 1 में क्या है 3 टू द पावर 4, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। तो जिसका आंसर आएगा 81, राइट। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो आप एक बार दोबारा देख लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट, ये हमारे बेसिक से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये प्रोग्राम है, आप यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है एग्जाम ट्राई इन लैब, तो आपको ये ट्राई करने हैं। तो आइडियली खोल लेते हैं, मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने स्क्रिप्ट मोड में नहीं खोला है, मैंने नॉर्मल मोड में ही खोला हुआ है। तो आप देख लेते हैं, हम ये वाले प्रोग्राम को एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने num 1 इक्वल टू 5 लिया, एंटर मारा, फिर मैंने num 2 इक्वल टू 10 लिया, एंटर मारा। अब मैं दोनों को प्लस कराना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं इनको प्रिंट भी करा रहा हूँ, यानी कि एक ऑपरेशन लगा रहा हूं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे डेफिनेशन में दिया गया है, तो num 1 प्लस num 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। तो यहाँ पे प्लस क्या है, प्लस मेरा एक ऑपरेटर है, और num 1 और num 2 मेरे एक ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा, ऑपरेंड्स वो चीज होती है जिन भी दो नंबर के बीच में कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, ठीक है, और टास्क परफॉर्म करना है। प्रिंट करेंगे तो 15 प्रिंट हो गया, तो ये मेरा एक एडिशन ऑपरेशन हो गया। सिंपल सा याद रखना है, इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स अज्यूम आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपने num 1 नम तो हमने लिए ही है, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि num 1 माइनस num 2, तो आप आंसर देखेंगे -5 आ गया, बिकॉज num 2 जो है वो ग्रेटर है और num 1 स्मॉल है, ठीक है। और num 1 num 2 मेरे ऑब्वियसली ऑपरेंड्स हैं, और माइनस मेरा क्या है बीच में, ऑपरेटर। तो अब मैं मॉडुलस आपको दिखा देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आपको खुद करना है। तो लेट्स अज्यूम मेरे को प्रिंट कराना है। अब मैं मॉडुलस चेक करना चाहता हूँ। मॉडुलस जब भी बात होगी, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मॉडुलस की बात होगी, तो इसका मतलब रिमाइंडर आप चेक करना चाहते हैं, यानी कि 4 मॉडुलस, मतलब आप देखेंगे मॉडुलस का सिंबल कहाँ पे है लैपटॉप के अंदर, 5 के ऊपर। तो शिफ्ट दबा के अगर आप 5 प्रेस करेंगे तो आपको ये मॉडुलस का सिंबल दिख जाएगा, परसेंट का साइन होता है 2। तो 4 मॉडुलस 2, इसका मतलब 0 बिकॉज 2 टू 4 फुली डिवाइड होता है, तो इसलिए रिमाइंडर 0 है। अगर मैं फ्लोर डिवीजन करता इन दोनों का, तो आप बताओ क्या आंसर आएगा, गेस करो। तो इसका आंसर आएगा, एंटर मारेंगे 2, बिकॉज ये क्वोशंट रिटर्न कर रहा है, 2 टू 4, 2 इज अ क्वोशंट, राइट। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर मैं दो ऑपरेंड्स के बीच में आपको बोल रहा हूं 2 टू द पावर 3, तो क्या आंसर आना चाहिए, 3 इज माई पावर, किसकी पावर, 2 की, टू टू द पावर 3, जैसे लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में 2 टू द पावर 3, तो डबल स्टार से डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 टू द पावर 3। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 8, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। सो ये एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। आप इन सबको एक बार ट्राई करना, अपने आईडीएलई में चेक करना है आपको, ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट में जो भी नंबर्स होंगे उनको ऑपरेंड्स बोलेंगे, और जो ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे ऑपरेटर। अगली वीडियो में हम जानेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने प्रोग्राम किया। चलिए, थैंक यू।